मैं इस वक्त खड़ा हूँ गोपालपुरा गांव में। आप देख सकते हैं सुंदर दृश्य। इस दृश्य के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है, क्योंकि ये हरित धाणी भी है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक तरणताल है। हालांकि बात करें तो हरित धाणी से डेवलपमेंट की पहले की तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक ऐसी शख्सियत जिसको अभी 15 अगस्त में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी निमंत्रण मिला है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा। यहाँ की सरपंच गोपालपुरा की एडवोकेट सविता राठी, जो निरंतर तीसरी बार सरपंच भी है, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट किया है, क्या इनका आगे का प्लान है, बताएंगे। 3 साल पहले जब 19 जुलाई 2021 को हमने जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय की मुख्य अध्यक्षता में यहाँ किया था, 5100 पौधे हमने एक दिन में लगाए थे। मात्र अगर कैमरा घुमाएंगे, एक पेड़ यहाँ पे था। यहाँ इस जमीन पे केवल मृत पशुओं की हड्डियां और कचरा और कांटे, और यहाँ हम 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते थे। ऐसी जमीन में हमारी महिलाओं को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने बिना किसी लालच के अपना श्रमदान दिया पहले, और यहाँ से सारे कांटे, सारी हड्डियाँ और सभी जितने भी यहाँ पर जितना भी गलत यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उन सबको हटाया, और इस भूमि को इस माकूल बनाया कि यहाँ हजारों की संख्या में पेड़ लग सके। आज ये धरती जो है स्वर्ग के रूप में हमें दिखाई देती है। वो श्रम, मैं उसके लिए आभार हमारी महिलाओं को देना चाहूँगी, जिन्होंने पूर्णतया अपने समर्पण के साथ में ये कार्य किया। यहाँ पर 5100 पौधे हमने एक दिन में लगाए थे, लेकिन लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है। 30,000 पौधे 3 सालों में हमने लगाए हैं, जिसमें से 20,000 पौधे जिंदा है, और इस साल हमने 20,000 नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 5,000 पौधे हमारे लग चुके हैं, और ये लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत हम समझते हैं कि चूंकि हमारा कई तरह का अनुभव भी इस जमीन पर हो चुका है, इन 20,000 पौधों में हम समझते हैं कि 80% हमारा जो वृक्ष है वो जिंदा रहेगा। और चूंकि अब ये यहाँ पहले ऐसी जमीन थी जहाँ ट्रैक्टर भी फंस जाया करते थे, मिट्टी के दौरे थे, तो इस जमीन पे मिट्टी जब लुएं चलती थी तो ये गर्म होके हमारे पौधों की जड़ों में चली जाती, पौधे हमारे जिंदा जल जाते थे। अब ये कटाव मिट्टी का रुक चुका है। यहाँ पर जितना पानी है उस पानी का सिस्टम हमने बनाया कि वो सारा पानी, क्योंकि पौधे जो लगाए उसके अलावा हमने लाखों की संख्या में खड्डे किए हुए हैं, ताकि जो पानी है बह के यहाँ से बाहर नहीं जाए। तो यहाँ का जल स्तर हमारा बढ़ा है। आप देख सकते हैं हमने फार्म पॉन्ड बनाया है, हमने अमृत सरोवर बनाए, कई तरह कुंड बनाए। इन सभी में आपको जो ये पानी है यही जमीन का पानी है, जिससे कि हमारी ये हरितिमा दिखाई देती है, क्योंकि जल बिना कुछ नहीं, और जल के द्वारा ही हम यहाँ पर स्वर्ग को बसा सकते हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये प्रकृति, इस प्रकृति का हमने जितना दोहन किया है, उस प्रकृति को हम कुछ दे पाए, उसके लिए वृक्ष जरूर लगाएं। और साथ ही वर्षा का जो जल है, जो अमृत जल है, उस जल को हम संचय करें, ताकि पुनः प्रकृति अपनी दोनों बाहों से हमें अपना सब कुछ लुटा के दे सके। ये 144 बीघा के क्षेत्र में ये रितिमा ढाणी हमने बनाई है। 144 बीघा गोचर भूमि है। इसके अलावा 8 बीघा भूमि भी जो है हमारी सवाई चक है, और इसके सवाई चक के अंदर हम जो है पर्यटन विभाग से हमने जो पैसा सैंक्शन किया उस सवाई चक जमीन में ये कार्यक्रम हम करेंगे। जिस तरह से आपका कार्यकाल कितनी बार रहा है और कितनी बार आप सम्मानित रहे हैं, बता सकते हैं। मेरा तीसरी बार का कार्यकाल है। सम्मानित आप कहेंगे तो वाकई में मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि ये बालाजी महाराजगीर हमारे ग्रामवासियों का आशीर्वाद है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति जी से, तत्कालीन प्रतिभा जी पाटिल से हमने निर्मल ग्राम पुरस्कार लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने मुझे दीप प्रज्वलन का मौका मिला। जो हमने मास्टर प्लान बनाया था उसके तहत एक बुक छपी थी जिसका नाम मिड टर्म ऑफ पंचायती राज, जो संसद में गजेटेड हुई थी। उस बुक में हमारा गोपालपुरा मास्टर प्लान एज इट इज़ पब्लिश हुआ। उसके लिए मुझे वोट ऑफ थैंक्स और दीप प्रज्वलन का भी मौका मिला। एक ग्रुप जो पाकिस्तान गया था, जिसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला, और यहाँ से हमारे 64 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, 36 लोग पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। 100 लोगों से मुझे बेस्ट प्रेजेंटेशन का लाहौर के मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया।
और इसके अलावा 2 बार जिला कलेक्टर के द्वारा मुझे बेस्ट सरपंच का सम्मान मिला हुआ है। अभी फ़िलहाल ही माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के कर कमलों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब आज के दिन लाल किले पर जिस प्रकार से हमें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है, ये वाकई में ये मैं नहीं जा रही बल्कि पूरा गोपालपुरा गांव ही इस सम्मान समारोह में शामिल होने जा रहा है। सरपंच एडवोकेट सविता राठी जो कि अनेक कार्य कर चुकी है और आने वाले समय में जाएगी स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में, जहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में जाएगी। राजस्थान के और भी जनप्रतिनिधि जाएंगे। शैलेंद्र राठा जी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस चूरू जिले की गोपालपुरा गांव की सरपंच सविता राठी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत सरकार के पंचायत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए राज्य की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में होने वाले समारोह में आमंत्रित किया। इसी क्रम में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की ओर से नामांकन में विकास कार्यों में नवाचार करने के लिए चर्चित रही गोपालपुरा सरपंच राठी का चयन किया गया। आओ चले हम गोपालपुरा गांव में। सुजानगढ़ के नजदीक गांव गोपालपुरा, जहां पर हरितिरमा ढाणी जो कि 143 बीघा जमीन पर स्थित है, यहाँ की सरपंच सविता राठी जो कि लगातार तीसरी बार सरपंच बनी है और अनेक उल्लेखनीय कार्य करते हुए एडवोकेट सविता राठी का चयन किया गया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस लाल किले में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रहेगी। दिल्ली में हम आपको बता दें सिर्फ राज्य की 8 महिला जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया इस समारोह में, जहाँ पे गोपालपुरा सरपंच सविता राठी सूत्रों की जानकारी के अनुसार पहला अवसर है चूरू पंचायत राज की कोई महिला जनपद दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेगी। इस उपलब्धि की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरपंच सविता राठी ने बताया कि चूरू जिले और हमारे स्वयं गोपालपुरा के लिए गौरव की बात है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा ग्रामवासियों का आभार प्रकट करते हुए मीडिया को बताया। इससे पूर्व हर्ष का माहौल देखा गया गोपालपुरा पंचायत, क्योंकि इस गांव की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी हुई है। कई बार मिल चुका है अवार्ड, सम्मान और राज्य और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर। शनिवार को बेगराज राठी सीनियर सेकेंडरी स्टाफ बच्चों द्वारा 1500 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। सरपंच सविता राठी और प्रिंसिपल केसरी सिंह पढ़ियार के नेतृत्व में बच्चों ने पूरी हरितिमा ढाणों को छायादार उपयोगी पौधे लगाने का कार्य किया। स्टूडेंट को संबोधित करते हुए सरपंच सविता राठी ने कहा, प्रकृति की सुरक्षा और पोषण करना हमारा पहला दायित्व है, हमें ये दायित्व निभाना चाहिए। आयोजित किया गया कौन सी स्कूल है? श्री बेगराज राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा के बच्चों और शिक्षक साथियों द्वारा श्रीमती सरपंच महोदया के सहयोग से हमारा जो शिक्षा विभाग का जो एक लक्ष्य है वृक्षारोपण का, उसके तहत लगभग आज हम लोगों ने यहाँ पर 1500 पौधे लगाए हैं इस हरितिमा ढाणी परिसर में। और हमारे विभाग का जो लगभग 5000 का टारगेट है वो अगले 2 या 3 दिन में हम पूरा प्रयास करेंगे अन्य विद्यालयों के सहयोग से। इसी के साथ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के जो बच्चे और शिक्षक थे उन्होंने भी अपना सहयोग दिया और लगभग 1000 के लगभग पौधे उन्होंने भी आज लगाए। इस प्रकार शिक्षा विभाग की ओर से आज करीबन 2500 पौधे इस परिसर में लगाए गए। उसके लिए सरपंच महोदया का भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें ये प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया और नरेगा के सहयोग से और पौधे और उपलब्ध करवाए। उसके लिए सरपंच महोदय को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ढाणी की शुरुआत 19 जुलाई 2021 को हमने 5000 पौधों एक साथ लगाते शुरू की। उसके बाद लगातार यहाँ हम पौधे लगाते रहे। आज हमारे पास 20,000 पौधे जिंदा है। हमने 30,000 पौधे लगाए थे। इस वर्ष जैसा कि बता चुके 20,000 पौधों का और लक्ष्य हमने रखा है। इसके अलावा लगातार 2006 से हमने अपनी पंचायत में पौधारोपण करना शुरू किया। आज जो सड़क है स्टेट हाईवे 20 पर दोनों तरफ लहराते हुए नीम के पेड़ हों, चाहे हमारे जितने विद्यालय, हॉस्पिटल, हमारे शमशान, हमारे जितने भी आंगनबाड़ी, जो भी हमारा 4 दीवारी में हमारे संस्थागत जो भी बिल्डिंग्स हैं, उन सभी में हमारा गहन वृक्षारोपण आपको दिखाई देगा। पूरे गोपालपुरा में खेतों में आपको वृक्षारोपण भी दिखाई देगा, क्योंकि किसानों ने भी बहुत पेड़ बहुतायत से लगा रखे हैं। एक तरह से ये हरितिमा पूरे गोपालपुरा पर छाई है और ये इंद्रदेव और बालाजी महाराज की हुआ है। यहाँ हमारे खनन क्षेत्र भी है। इस खनन क्षेत्र के द्वारा जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण से जो
हमारी जो पीढ़ी है वो लगातार खत्म होती जा रही है, उस पीढ़ी को बचाने के लिए भी हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम भी चालू किया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इस खतरे से बच सके और इस प्रदूषण से अपने जीवन को बचा सके। और न केवल इसका भी काम किया है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र भी हमारा जो है विकसित हुआ है। इस पर्यटन क्षेत्र विकसित होने से हमारे ग्रामीणों को बहुतायत में रोजगार मिलेगा। हमने अश्वगंधा भी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा यहाँ लगाई है। ये अश्वगंधा भी हमारा सफलतम रूप है। अगर ये स्टार्टअप हमारा सफल होता है तो हमारे आसपास के सभी किसान इस अश्वगंधा से भी लाखों रुपए रोजगार में कमा सकते हैं। इस प्रकार के हम कई तरह के नवाचार यहाँ कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत ही खुशी का पल है, जैसे मंत्रालय से हमारे पास समाचार आया कि ये जो है हमें विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को राष्ट्रीय समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये गौरव की बात है और ये संभवतः पहली बार होगा जब किसी सरपंच को विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय समारोह में दिल्ली में आमंत्रित किया गया हो। आज उसी खुशी में वृक्षारोपण कार्यक्रम ग्रामीणों ने, बच्चों ने किया है। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम हालांकि हमारा लगातार चल रहा है हरितिमा ढाणी में, और हमारा लक्ष्य है इस साल 20,000 पौधे लगाने का। ये लक्ष्य हम शीघ्र ही इसकी पूर्णता करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंद्रदेव बरस रहे हैं और साथ ही सावन का महीना है, और इस सावन के महीने में प्रकृति मानो अपने आप को और हमारे साथ में आलिंगनबद्ध होती हुई हमें दिखाई देती है। और ऐसे माकूल समय में जबकि वृक्षारोपण हो रहा है, ये हमारा खुशी का संकेत है कि ये बहुत ही गर्व की बात है। गोपालपुरा पंचायत जो है राष्ट्रीय रूप में अपनी पहचान बनाती सशक्त बनती नजर आती है। सुजानगढ़ के वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी की झाड़ू डाउन हड़ताल का चौथा दिन रहा। इस समय सुजानगढ़ के कई इलाकों में ढेर लग चुके हैं गंदगी और कचरे के। लगातार 4 दिन के बाद सुजानगढ़ शहर की सफाई नहीं होने के कारण जेबी रोड, बस स्टैंड, पीसीबी स्कूल, गांधी बालिका सहित बाजार और मोहल्लों में कचरे के ढेर से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन परेशान है। नया बाजार के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। स्टेशन रोड स्थित पीसीबी स्कूल के बाहर बड़ी कचरे के ढेर की वजह से स्टूडेंट को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बदबू से वातावरण दूषित हो चुका है। इस मामलों को लेकर नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा ने कहा कि शहर के कई जगह कचरे के ढेर लगे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया आमजन सड़कों पर कचरा नहीं डालने की अपील जारी की। वहीं बता दें जगह जगह कचरे के ढेर की वजह से वातावरण भारी दूषित हो चुका है। लोग परेशान है, जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है। इस बीच क्या होगा सुजानगढ़ का हाल? प्रदेश व्यापी हड़ताल नहीं टूटती तो सुजानगढ़ का हो जाएगा बेहाल। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद। इंडोरिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडोरिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडोरिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के नगर परिषद के बाहर 5वें दिन हड़ताल जारी रही सफाई कर्मियों के आंदोलन की। जहां पे धरने के बाहर 21 लोग अनशन पर बैठे। बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित थे, जहां पर उनके खाने और रहने की व्यवस्था की गई समाज के समाज सेवियों द्वारा। वहीं आपको बता दें ये लगातार चल रहा है धरना पिछले 5 रोज से, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा, समाज सेवी द्वारा ये खाने की व्यवस्था को संभाल रखा है। और इस दौरान आंदोलन कर्मियों ने बताया 5वें दिन आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। पूर्ण रूप से झाड़ू डाउन है। शहर सुजानगढ़ की अव्यवस्था पूर्ण रूप से हो चुकी है, और जैसे ही हमारे जयपुर से निर्देशन आएंगे उनके अनुसार हम काम करेंगे। सभी 250 कर्मचारियों को और अन्य वाल्मीकि समाज के भी युवा वर्ग यहाँ जो धरने पर बैठे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सेवाएं रही है। भाई मनमोहन जी सियोता व संतोष जी सियोता और अमित जी पंवार, इनकी ओर से आज अच्छी व्यवस्था की गई।